हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक बहुत ही जबरदस्त लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर आप बोल सकते हैं उसको एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे। यह है आपका एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन यही उठता है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होते क्यों हैं? Why carboxylic acids are acidic in nature? तो इसके पीछे आप सोचेंगे कि भाई जो एसिड है, एसिड क्या होते हैं? जो H+ आयन लूज कर देता है वो एसिड होता है अकॉर्डिंग टू द अर्नियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो लेकिन यहाँ पे ये वाला रीजन कि भाई जो चीज H+ आयन लूज कर देती है वो एसिड होता है, ये यहाँ पे सेकेंडरी रीजन, लेकिन प्राइमरी रीजन कुछ और है। प्राइमरी रीजन पढ़ने के लिए आपको देखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। देखिए, सपोज कहता हूं भाई मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको मैंने डाल दिया एक्वस के अंदर। एक्वस क्या करता है? इसके H+ आयन को हटा देता है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। ये H+ आयन यहाँ पे निकल गया, बचा क्या? आपका बचा R(C)O नेगेटिव, ये हो गया एक्वस। इसको जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन। दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन। क्लियर? कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पे नेगेटिव है, आपको पता चलता है। कार्बन और सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन यहाँ नेगेटिव। इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब इनके बीच में होता है रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेंस। किस तरीके से? अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, और पाई बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं? वीकर होते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर? अब कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी? ऑक्सीजन की, तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास। क्लियर? तो यहां हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां हो जाएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इस ऑक्सीजन से क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। यहां पे आप जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो ये इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा, इस तरीके से। तो देखिए, पहले पाई बॉन्ड यहां था, अब यहां हो गया। रेजोनेंस हुआ। रेजोनेंस हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, और साथ साथ में अगर रेजोनेंस जो आपका हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में हो तो वो और ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। तो आपको यहाँ पे सेकेंडरी रीजन लिखना है कि भाई यहाँ पे रेजोनेंस है, और रेजोनेंस जो है वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में है, वो है ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर होता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के यहां बीच में है रेजोनेंस। देखिए, यहां से यहां घूम रहा है, यहां से यहां घूम रहा है, ये क्लियर? तो आपको ये लिखना है रीजन। मैं आपको पूरा का पूरा अच्छा सा रीजन लिख के दिखाता हूं। देखिए, लिखना ये है ड्यू टू रेजोनेंस बिटवीन टू सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ड्यू टू रेजोनेंस बिटवीन एसिड। आपको आंसर देना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज या ड्यू टू। ठीक है? बिकॉज या ड्यू टू आप जो भी लिख दीजिए, ड्यू टू रेजोनेंस बिटवीन टू सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्लियर? वो कौन है? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। क्लियर? ये लिखेगा आपका एक नंबर पक्का, साथ में आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये रीजन होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, ये टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक कैरेक्टर या फिर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारा पढ़ने के लिए मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर पढ़ा दूंगा। क्लियर? दो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आपके साइड चेन पे कार्बोक्सिलिक एसिड के। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसको बोलते हैं EWG। वो क्या करता है? स्टेबलाइज करता है कार्बोक्सिलेट आयन को और स्ट्रेंथ करता है किसको? एसिडिक कैरेक्टर को या फिर एसिडिटी को। क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास हो गया ये COOH हो गया, या फिर मैं इसको और खोल के लिख देता हूं। देखिए, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? यहां पे डाल दिया मैंने ये CH2 और यहां डाल दिया मैंने Cl। क्लियर? अब देखिए यहां पे यहां डाल दिया मैंने ये CH3। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसका है? वो डिफरेंस है इसका। ये है आपका Cl, ये है आपका CH3, इसी का। तो रीजन इसी पे आएगा। यहां आपको पता है जो Cl होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींचते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहां जाएगी? इसमें ऐसे और इसमें यहां पे। क्लियर? तो
यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन को इस साइड में खींचेगा, इस साइड में खींचेगा, तो ये जो H+ है, ये जो H+ है, ये जल्दी टूट के H+ की फॉर्म में निकल जाएगा, H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। मतलब ये जल्दी एसिडिक, जल्दी H+ आयन लूज करेगा, इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं वो हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। क्लियर? यहां पे देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन एंड वीकन्स द एसिडिक कैरेक्टर, या एसिड को वो घटाते हैं, बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। यहां पे जो CH3 है, CH3 क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और एरो इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी इस जगह पे इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। मतलब ये जो H+ है वो जल्दी जाएगा नहीं। क्लियर? यहाँ पे क्या कर रहा था? इस साइड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। इसलिए यहाँ का जो H+ है वो जल्दी निकल रहा है, और वो H+ जल्दी निकल रहा है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा इसके कंपैरिजन में। तो जहां पे अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट में दिख रहा है ना, ये जो Cl लगा है, इसी को हम बोल रहे हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और H+ को निकाल देंगे जल्दी, मतलब वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देंगे। क्लियर? और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, वो एसिडिक कैरेक्टर को घटा देगा और बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, ये है द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड या ग्रुप, इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्लियर? ये है आपका, ये फिनाइल बेंजीन होता है। ठीक है? अगर ये जहां लगा होगा ये एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, लेकिन I लगा होगा तो अगर I और pH लगे हैं तो जहां पे I लगा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर है किसका? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी का। क्लियर? ऐसे ही इधर से इधर सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा जहां पे क्या लगे होंगे? CF3 लगे होंगे, वहां पे वो ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर? मतलब ये जहां लगा होगा सब ज्यादा एसिडिक, उससे कम वाला ये होगा, उससे कम वाला ये, 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 सबसे कम वाला ये। क्लियर? हालांकि ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है। क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में भी ये एक ऑर्डर है, ये लगा होगा जहां ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, CF3, फिर NO2, फिर CN साइनाइड, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एंड देन लास्ट में फिनाइल इज बेंजीन रिंग। क्योंकि ये शो करते हैं सारे के सारे -I इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, -I इफेक्ट। और -I इफेक्ट हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही शो करते हैं, कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है, thus the following acids are arranged in order of increasing acidity based on pKa वैल्यू को आपको ध्यान देना नहीं है। खैर, यहां पे देखिए सबसे ज्यादा कौन है? इसमें देखिए CF3 लगा हुआ है, फिर F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है Cl से, तो वो ज्यादा एसिडिक है। फिर इसमें आपके 3 Cl लगे हैं, यहाँ पे 2 Cl लगे हैं, तो ये ज्यादा एसिडिक है। यहाँ पे 2 लगे हैं और 2 से 1 NO2 लगा है, तो ये ज्यादा है। ये NO2 है, यहाँ CN है, तो NO2 वाला है। फिर CN से ज्यादा है फ्लोरो, 1 फ्लोरो वाला, फिर यहाँ पे क्लोरो वाला, फिर ब्रोमो वाला, फिर H वाला। ठीक है? इस तरीके से ये ऑर्डर आपके लगा रखे हैं। मतलब जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगे होंगे वो ज्यादा एसिडिक ग्रुप को शो करेगा। क्लियर? और सबसे ज्यादा जो है वो कौन है? CF3। कौन है? CF3। इसी के मैं आप क्वेश्चंस कराता हूं। देखिए, रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं खुद क्वेश्चन बनाऊंगा और आपको दिखाता हूं अच्छे तरीके से और प्यारे तरीके। देखिए क्वेश्चन है, विच वन इज मोर एसिडिक एंड वाई। 2 देता हूं कंपाउंड, आप बताना है कि इनमें ज्यादा एसिडिक है कौन और क्यों। क्लियर? तो सबसे पहला A ले लेता हूं यहाँ पे, ये 2 B ले लेता हूं। क्लियर? ये अलग क्वेश्चन होगा, B अलग क्वेश्चन होगा। इसमें देखिए सब पहला है COOH। क्लियर? यहां पे लगा है Cl,
यहां पे लगा है आपका CH3। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वही हो गया। क्या हो गया? ये जो है इन दोनों में डिफरेंस किसका है, यहां और डाल देता हूं, ये ज्यादा होगा या फिर ये ज्यादा होगा। ये है आपका EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा क्या करता है, -I इफेक्ट को शो करता है, और ये क्या करता है हमेशा +I इफेक्ट को। किसको? +I इफेक्ट को। मतलब यहां पे अगर आप देखेंगे कि भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ये अपनी साइड में खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस साइड है, इसकी साइड में है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन ऐसे आके इधर जा रहे हैं, मतलब इसका जो H+ है ये जल्दी निकल जाएगा। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, H पे कुछ बचेगा ही नहीं, वो H छोड़ के निकल जाएगा, तो H+ छोड़ के H+ निकल जाएगा। इस साइड में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस साइड होगी, ऐसे होगी। मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ये कम एसिडिक होगा। और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि बस Cl जो है अपनी साइड में सारा इलेक्ट्रॉन ले रहा है और H को निकाल दे रहा है, क्योंकि ऐसे बचेगा इन सारा, तो Cl खींच ले रहा है, H पे क्या बचेगा, H+, और ये H+ जल्दी H+ निकल जाएगा, तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। दूसरा देखिए, सपोज एक कंपाउंड है आपके पास COOH, ये बेंजोइक एसिड है, ये COOH है, यहां पे भी ये COOH है, यहां पे सपोज लगा है NO2, यहां पे लगा है OCH3। आपको समझ आ रहा है कि ये वाली जो चीज है ये ईथर है, ईथर, और ईथर क्या होता है हमेशा, EDG होता है। EDG है तो ये +I इफेक्ट करेगा, +I इफेक्ट शो करेगा। क्लियर? यहां पे जो NO2 है ये EWG है, और ये जो शो करेगा आपका -I इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है भाई, मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसे है, इसमें कैसे होगी, इस तरीके से। क्लियर? तो इसका जो H+ है यहाँ पे, वो क्या करेगा, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, बढ़ा देगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरीके से है यहाँ पे, और इसमें कैसी है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस साइड में है। ठीक है? तो H+ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस जगह को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा यहाँ पे। क्लियर? इस जगह पे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मतलब इसका जो H+ है वो जल्दी निकल जाएगा, और ये वाला जो है ज्यादा एसिडिक होगा। इसमें कौन ज्यादा एसिडिक होगा भाई, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर? तो ये इसके पीछे रीजन थे। ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक था एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर के अंदर ये सारे के सारे लेक्चर मैंने आप करवा दिए हैं। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।